हेलो एवरीवन। तो जैसा कि सभी की रिक्वेस्ट थी कि मैथ्स के कुछ टॉपिक्स पे भी वीडियोस बनाए जाए, तो इसीलिए मैथ्स का हमने सबसे फेमस और इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, दैट इज़ परसेंटेज। हर एग्ज़ाम में हर कहीं आता है, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम ले लीजिए, बैंक का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप रेलवे का एग्ज़ाम ले लीजिए, हर जगह आपको परसेंटेज के क्वेश्चन मिलेंगे। और दूसरा, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीएससी भी अगर दे रहे हैं, तो उसमें भी सी सेट का जो पोर्शन है उसमें भी परसेंटेज के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सी सेट में यूपीएससी में तो उतना नहीं है, मतलब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपने यूपी पीसीएस अगर कभी दिया है या यूपी पीएससी अगर दिया है, तो उसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन हैं वो अच्छे और थोड़े डिफ़िकल्ट लेवल के आते हैं। तो उसी हिसाब से हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज के बेसिक्स हम आज कवर करें और उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम परसेंटेज का बेसिक देख लेते हैं कि परसेंटेज के बेसिक में क्या क्या हमको समझना है। सबसे पहले परसेंट, हिंदी में बोले तो प्रतिशत। परसेंट का मतलब होता है पर हंड्रेड। कोई भी चीज़ पर हंड्रेड कितनी है, मतलब मान लीजिए कि एक एग्ज़ाम हुआ, कोई मैथ्स का टेस्ट हुआ 50 नंबर का, उसमें मेरे आए 20 नंबर। मीन्स सिंपल कहा जाएगा कि 50 में मुझे कितने नंबर मिले, 20 नंबर। तो अगर 50 में 20 मिले हैं तो 100 में कितने मिलने चाहिए, तो 40 नंबर मिलेगा। 50 में अगर 100 में 50 में अगर 20 मिले हैं तो 100 में कितने मिलेंगे, 40 नंबर। मतलब मुझे 40% मार्क्स मिले हैं। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि 500 में मुझे 280 नंबर मिले हैं, 500 में अगर मुझे 280 मिले हैं तो 100 में कितने मिलेंगे, तो मैं इसको अगर 5 से भाग दे दूँ, 5×5 = 25, 5×1 = 30, 56% मुझे नंबर मिले हैं। मतलब हमको कोई भी चीज़ पर 100 निकालनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। ठीक, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूला है या बेसिक रूल्स हम देख लेते हैं। बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। अगर कोई चीज़ परसेंटेज में दी है, जैसे 5% अगर कोई चीज़ दी है, तो जब भी परसेंटेज का साइन होगा तो उसके अपॉन में 100 आ जाता है। 5/100 मीन्स 5% का मतलब हुआ किसी 100 में कितना हिस्सा, पाँचवा हिस्सा। मतलब ये पूरा 100 है तो इसमें कोई 5 हिस्सा जो है वो 5% के बराबर होगा। अगर यही 10% है तो इसका मतलब हो जाता है 10/100। अगर यही 25% है तो ये हो जाता है 25/100। यही अगर 33% है तो ये हो जाता है 33/100। 50% है तो ये हो जाता है 50/100। इसके कुछ बेसिक्स और इसको सिंप्लीफाई करें तो 10% का मतलब कितना था, 10/100। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/10 मीन्स 10वां हिस्सा जो है दैट इज 10%। ठीक, 25% का मतलब हो गया 25/100, मतलब 1/4। मतलब हम क्या बोलते हैं, 1/4, मतलब 1/4 हिस्सा जो है वो हो गया। 33, ये नियरली 1/3 के आसपास आता है, एग्जैक्ट तो नहीं है। ये 33 1/3% जो है वो आता है 1/3। ठीक है, 50% मतलब 1/2, मतलब आधा हिस्सा। इसका मतलब सिंपल है कि किसी भी नंबर के बाद अगर परसेंटेज लगा है, जैसे मान लीजिए कि 10% लिखा है, तो परसेंट लगा है तो ये हो जाएगा 10/100। उसके अपॉन में सीधे सीधे क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर दिया है, फाइंड 30% ऑफ 600। सिंपल क्वेश्चन है कि 600 का 30% निकालिए। तो सिंपल सी बात है कि 30% है, 30 के बाद परसेंट का सिंबल है तो 30/100 भाग में 100 कर दीजिए। परसेंटेज का साइन मतलब नीचे 100, ऑफ का मतलब गुणा लगा दीजिए और ये 600। इन दोनों को काटेंगे, इन दोनों से कट जाएगा, 3×6 = 18, 180 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन का। जहां भी परसेंटेज दिखाई दे दिया आप उसको नॉर्मल सॉल्व कर लीजिए। कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड 10% ऑफ 30%, फाइंड 10% ऑफ 30%, या
30% का 10% निकालिए। तो सिंपल है, 10% ऑफ 30%, तो 10% यहाँ परसेंट का साइन है तो 10/100 हो गया। ऑफ या का मतलब गुणे का चिन्ह हो गया। 30% मतलब फिर से 30/100 हो गया। इसको काटिए, इसको काटिए, 3/100 हमारा क्या हो गया आंसर। तो जहाँ कहीं भी परसेंटेज लगा हो उसको हम बटे में 100 से भाग दे देते हैं। तो इतना हमको, मुझे उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे करते हैं। अगर नंबर दिया है, मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान है, मान लीजिए राम है, 100 में से, या 100 तो ना लेके हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, मान लीजिए 50 में से उसके 20 नंबर आए हैं। 50 में से कितने आए हैं? 20। तो आप परसेंटेज निकालिए। तो पहले तो देखिए कितने में से आए हैं। 50 में से आए हैं, कितने नंबर आए हैं? 20। तो इसको 100 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 40%। मतलब 100 50, ये 50 से कट गया 2 बार में, और 20 दूनी 40, तो ये आ गया 40%। जब कोई भी संख्या दी हो, नंबर दिया हो, तो उसका गुणा कर दीजिए किससे? 100 से। अगर कोई चीज़ परसेंट में दिया हो तो उसका भाग कर दीजिए किससे? 100 से। ये बेसिक सी चीज़। अब ये तो समझ में आ गया परसेंटेज भी चेंज करने का। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका है, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज प्रॉफिट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, मतलब लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो अब ये भी वही है कि कितने का लाभ हुआ, कितने में से हुआ, और गुणे 100। मतलब जो भी टोटल होगा, मतलब कुल संख्या जो होगी, हमेशा कहाँ आएगी? डिनोमिनेटर में। या फिर इसको मैं ऐसे समझाऊं कि जिसका परसेंटेज निकालना है, यहाँ किसका परसेंटेज निकालना था? 20 का, तो वो आएगा न्यूमरेटर में, और जिस में से निकालना है वो आएगा डिनोमिनेटर में। ये सबसे बड़ी समस्या आती है जो इनिशियल फेज पे होते हैं ना, जिनको परसेंटेज का बेसिक में थोड़ी दिक्कत आती है, उनके लिए है। बाकी मैक्सिमम लोगों को तो पता होता है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि आपको इसमें डाउट है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है, जैसे 20 और 40 लिया था हमने, 20 और 50 लिया था हमने शुरू में, तो जिसका परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है? 20 का। तो ये आएगा कहाँ? ऊपर। 1 मिनट, इसको बात क्लियर कर लेते हैं। 20 और हमने 50 लिया था, 20/50 गुणे 100, तो इसको हमने कट किया था, ये आया था 40%। तो जिसका निकालना है, किसका निकालना है? 20 का, तो ये आएगा न्यूमरेटर में। जिसमें से निकालना है, किसमें से निकालना है? 50 में से, तो आएगा नीचे। ठीक, बात समझ में आ गई। और 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप करिएगा, बन जाएगा। नॉर्मल कैलकुलेशन होता है, तो उसको हम इसमें नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का जब हम टॉपिक देखेंगे तो उसमें करेंगे। आज हम कोर परसेंटेज के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन, a reduction in price of mango enables a person to buy 3 apples for ₹1 instead of 1.25। ठीक है, what is the percentage of reduction in price? हिंदी में समझ लेते हैं कि आम के रेट में कमी की वजह से एक आदमी 3, ये एप्पल ही मान लीजिए, मैंगो एप्पल ओवरलैप हो गया। हाँ, सेब के रेट में कमी की वजह से एक आदमी 3 सेब खरीद लेता है 1 रुपए में। पहले उसको कितने लग रहे थे? 1.25। अब कितने में खरीद रहा है? 1 रुपए में। तो हमको बताना है कितने परसेंट रेट उसके कम हो गए। अब हमको देखना है कि एप्पल पहले भी कितने थे? 3, अभी भी कितने हैं? 3। तो इसमें चेंज नहीं है, तो इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले मिलता था 1.25 में, अब मिल रहा है 1 रुपए में। तो कितना कम हो गया? 0.25। इतना कम हो गया। किस में से कम हुआ? 1.25 से 1 रुपया, तो इससे कम हो गया। तो हमको निकालना है परसेंटेज रिडक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा कितना कम हुआ, तो 0.25 कम हुआ। किस में से कम हुआ? 1.25 से कम हुआ था, क्योंकि 1 रुपये तो कम होने के बाद आया, तो 1.25 से कम हुआ है, तो 1.25 इंटू 100। ये डेसिमल के बाद ये डेसिमल हट जाएगा, क्यों? यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद है। सॉल्व कर दीजिए, 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और ये काट दीजिए, आ जाएगा
20%। ठीक है, और इजी देखें, जैसे आप नए हैं, पहली बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस आपकी कम है तो इतना टाइम लग सकता है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपको सिंपल ये देखना है 1 रुपये और 1.25। 1.25 मतलब कितना कम हो रहा है, 0.25। 0.25 और 1.25 कितना है, 1/5 है। 1/5 कितना होता है, 20%। मीन्स आपको पेन रखने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको कैसे कर सकते हो, ओरल। ओरल कैसे कर सकते हो, आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन पावर और कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी करनी पड़ेगी। कैसे, हमने देखा कि 1.25 से कम हुआ 1 रुपये, मतलब 0.25, मतलब 25 कम हुआ। कितने में से, 125 में से। 125 1/5 है तो ईजिली हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई एक डिपार्टमेंट ए है, उसके 25% एम्प्लॉय, 25% एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड 16% of employees of department B took part in a function. Participants from department A were 500 in numbers, but 252 employees of department B did not take part in the function. Find the total number of employees in A and B. Means एक A डिपार्टमेंट है, उसके 25% एम्प्लॉय ने और डिपार्टमेंट B के 16% एम्प्लॉय ने एक फंक्शन में पार्टिसिपेट किया। अब डिपार्टमेंट ए से कुल 500 लोग आए, लेकिन डिपार्टमेंट बी से 252 लोग नहीं आए। तो हमको बताना है ए और बी में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए, एक डिपार्टमेंट है ए, दूसरा डिपार्टमेंट है बी। ए में से कितने लोग आए हैं, 25%, और कितने नहीं आए हैं, तो 75%। भाई 100% थे टोटल, 100% इसमें, 100% इसमें, तो 25% आए और 75% नहीं आए। बी में क्या कह रहा है, 16% आए और कितने नहीं आए। अब कितना बच गया, 84% बच गया, तो 84% नहीं आए। अब ये बोल रहा है कि पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए से कुल 500 लोग आए। अब आने वालों की संख्या थी 25% और ये कितना है, 500। डिपार्टमेंट बी में बता रहे हैं 252 लोग नहीं आए, मतलब आने वाले थे 16%, नहीं आने वाले थे 84, और ये बोल रहा है 252 है। तो हमको बताना है ए और बी में कुल कितने थे। कुल कितने मतलब इन दोनों को निकाल के हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमने देखा कि भाई 25% डिपार्टमेंट ए का कितना है, 500। तो 25% हमने देखा था कि 1/4 होता है, 1/4 होता है। 1/4 अगर 500 है तो ए में कितने लोग काम करते हैं, 2000। 4 गुना कर देंगे। समझ में आ गया। इनकेस अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 25% बराबर 500 है, तो 1% बराबर हो जाएगा 500 बटे में 25। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 500 बटे 25 गुणे 100। पाँच सौ बटे 25 गुणे 100, तो इसको आप सॉल्व करेंगे 2000 आ जाएगा। ठीक, तो ये भी 2000 आ गया। अब हम आते हैं बी पे। बी में क्या दिखा रहा है, 84% किसके बराबर है, 252 के। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 252 अपॉन 84। ये नीचे कैसे आया, तो मतलब हम पढ़ते थे ना बचपन में, 5 टोकरी में 20 आम है, तो एक टोकरी में कितना होगा, 20/5। तो 5% बराबर 20, तो 1% बराबर 20/5। तो वही है यहाँ पे 84% बराबर 252, तो 1% बराबर 252 अपॉन 84। अब 252 अपॉन 84 इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो 100% बराबर हो जाएगा 300। ठीक, 3 कैसे आया, तो 8 3 24, 4 3 12, कैलकुलेशन आप करेंगे तो आ जाएगा। तो अब ए डिपार्टमेंट में 2000 लोग, बी डिपार्टमेंट में कुल 300 लोग, टोटल कितना हो गया, 2300। क्लियर है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए पी दो डिपार्टमेंट, ए में 25% आए, 75% नहीं आए। यहाँ पर 16% आए, 84% नहीं आए। 25% हमारा दिया है 500, तो 100% कितना आ गया, 2000। ये हमने देखा कैसे आया था। यहाँ पर 84% दिया था 252, 84 252 है, तो हमने 100% निकाला, कितना आया, 300। हमने इन दोनों को
टोटल कर दिया, ये आ गया हमारा 2300, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन स्पेंड 40% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। 40% कहाँ स्पेंड करता है? हाउस रेंट पे, मतलब घर के किराए पे। 25% ऑफ द रिमेनिंग सैलरी, मतलब बची हुई का कितना? 25%। अब यहाँ 40% उसे हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 60%। ठीक। ऑन फूड एंड सेव्ड द रिमेनिंग अमाउंट। इफ ही सेव्स 48,600 एनुअली, देन व्हाट इज द मंथली सैलरी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान देने वाली हैं। पहली कि जो 25% है वो बची हुई सैलरी का है, पहला कीवर्ड। दूसरा कि वो जो बचाता है 48,600, वो साल भर का है। सैलरी कौन सी पूछ रहा है? मंथली। तो सबसे पहले तो आप इस साल भर वाले को महीने में बदलिए। महीने में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 48,600 को आप 12 से डिवाइड कीजिए, ये आपका कुछ आ जाएगा 4050, ये आ गया। मतलब हर महीने ये इतना बचा देता है। तो उसकी मंथली सैलरी क्या होगी? अब मान लीजिए कि मंथली सैलरी 100% थी, 40% उसने खर्च कर दिया हाउस रेंट पे, बचा कितना? 60%। अब इस बचे हुए का 25% वो खर्च कर देता है, कहाँ पर? खाने में। बचा कितना? 75%। मतलब इसको अब 100% मान के चल रहे थे, तो उसका 25%, तो बचा कितना? 75%। अब यहाँ पर देखिए, एक तो सिंपल सा तरीका है कि हमने उसकी सैलरी मानी x, इस x का पहले हम निकालेंगे 60%। क्यों? बचा हुआ 40% तो खर्च कर दिया था, बचा कितना? 60%। फिर उस बचे हुए का उसने 25% खर्च कर दिया, बचा कितना? 75%। तो फिर से हम उसका 75% निकाल लेंगे। ठीक है, वो कितना आ जाएगा? 4050, ये आया था। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो x इज इक्वल्स टू 4050 इंटू 100 अपॉन 60 इंटू 75। अब इसको थोड़ा सा आप 25×75, 25×4 100, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 0 और ये 0 कट जाएगा, पर 9,000 रुपये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कहने का मतलब इसको थोड़ा सॉल्व करके आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका, सॉल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है, उसको हम देख लेते हैं। दूसरे तरीके से हम और कैसे कर सकते हैं इसको। दूसरा तरीका ये है कि 100 में से 40 उसने खर्च कर दिया था, बचा कितना था? 40% कहाँ? हाउस रेंट पे, बचा कितना था? 60%। इस 60% का 25% उसने कहाँ खर्च कर दिया था? फूड पे। अब देखिए 60 का 25% मतलब कितना आएगा? 15। भाई 60 का अगर आप 25% निकालेंगे तो 15 आएगा। ठीक, तो बचा कितना? 45। 45% बच जाएगा। अगर आप 60 को 100% मानोगे तो 15 एक तरफ, 45 एक तरफ, तो 45% जो बच गया वो 4050 के बराबर है, जो हमने इसको 12 से भाग दे के निकाला था। तो 45% बराबर 4050, तो 100% कितना होगा? 9,000 के बराबर हो जाएगा। ठीक, करके देखिएगा, आ जाएगा। Next, when the price of sugar was increased by 20%, a family reduces its consumption in such a way that the expenditure on sugar is only increased by 15%. If 24 kg were consumed per month before the increased price, find the monthly consumption. मतलब एक परिवार है जो शुगर खरीद रहा है, तो शुगर का जो प्राइस है पहले 20% अप हो गया, लेकिन उन्होंने शुगर का जो कंजम्पशन है वो कम कर दिया, जिसकी वजह से उस पर जो खर्च है, जो एक्सपेंस है, वो सिर्फ 15% बढ़ा है। ठीक है, उसके जो रेट है 20% बढ़े, लेकिन एक्सपेंस या खर्च कम करने से जो रेट है वो सिर्फ 15% बढ़ा है।
तो हमें क्या बताना है कि उनका मंथली कंजम्पशन कौन सा, न्यू वाला, नया वाला क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हमको ये देखना है कि मान लीजिए 24 किलो वो जो शुगर खरीदते हैं वो 100 रुपये का आता था। ठीक, टोटल 100 रुपये का आता था। पहला रेट इंक्रीज कितना हो रहा है, 20%। तो 100 का 20% कितना होगा, 20 हो जाएगा। तो अभी ये कितने का हो जाएगा, 130 रुपये का। बात समझ में आ गई। अब 24 किलो शुगर 120 रुपये में, मतलब 1 किलो का क्या रेट हो गया, 120 बटे में 24। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 रुपये आएगा। मीन्स 24 किलो शुगर हमने माना था 100 रुपये में आता है। फिर हमने ये मान लिया कि 24 किलो शुगर 100 रुपये में आता था, 20% उसका रेट बढ़ गया, तो अभी नया रेट कितना हो गया, 120। तो 1 किलो शुगर नए रेट के हिसाब से कितना है, 5 रुपये का। लेकिन उन्होंने क्या किया है, अपना कंजम्पशन कम कर दिया है। कंजम्पशन कम किया है जिसकी वजह से नया खर्च कितना है, 115 रुपये। मतलब उन्होंने बोला ना कि शुगर इज ओनली इंक्रीज्ड बाई 15% एक्सपेंडिचर ऑन द शुगर। अब उनका खर्च ही टोटल 115 रुपये का, उनका खर्च 120 का नहीं है। खर्च कितने का है, 115 का। मतलब वो कितने किलो शुगर ले रहे हैं, 1 किलो 5 रुपये का, तो कितने किलो ले रहे हैं, तो 115 बटे 5, ये हो जाएगा 23 किलो। ठीक है, तो इजी है। चलिए आगे चलते हैं। A shopkeeper bought 150 calculators at the rate of 250 पर कैलकुलेटर। एक शॉपकीपर ने 150 कैलकुलेटर खरीदे 250 रुपये एक कैलकुलेटर के हिसाब से। फिर उसने 2500 रुपये स्पेंड किए कहाँ, ट्रांसपोर्टेशन में, पैकिंग में। अब उन्होंने मार्क प्राइस रखा 320 पर कैलकुलेटर, और शॉपकीपर ने क्या किया, उस पर 5% का डिस्काउंट दिया। तो अब परसेंटेज प्रॉफिट हमको बताना है। चलिए देखते हैं। एक कैलकुलेटर कितने का था, 250 रुपीज़ का, और टोटल कितने कैलकुलेटर हैं, 150। तो ये जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 37,500 रुपये। ये टोटल उसके खर्च हुए 37,500 रुपये कैलकुलेटर का, मतलब ये आ गया कॉस्ट प्राइस। फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कितना था, 250 रुपये का एक कैलकुलेटर, कुल 150 कैलकुलेटर, ये आया 37,500। ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा था 2,500, तो इसमें हमने 2,500 रुपये और जोड़ दिए, कितना आ गया ये 40,000 रुपये। कुल कॉस्ट प्राइस कितना है, 40,000 रुपये। फिर वो बोल रहा है कि मार्क प्राइस उन्होंने रखा कैलकुलेटर का 320। अब देखो 40,000 कैलकुलेटर है, मार्क प्राइस कितना है 320। अब इस 320 पर ये इसका मार्क प्राइस है, जिस पे वो डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का, 5% का। अब 320 का 5% कितना होगा, इसको आप ऐसे निकालिए। 320 में से अगर हम एक ज़ीरो हटा देते हैं तो 32 रुपये क्या हो जाएगा, 10%। और इसका आधा जब करेंगे, 32 का आधा कितना, 16 रुपये, तो ये क्या हो जाएगा, 5%। ऐसे मोटा मोटी काउंट किया कीजिए। तो अब 320 एक कैलकुलेटर का, और इसमें 16 रुपये माफ़ कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है, 304 रुपये का एक कैलकुलेटर। अब 304 रुपये का एक कैलकुलेटर है, तो 304 गुणे 150, ये कितना हो जाएगा, इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 45,600। ये हो गया क्या, सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट के बाद 304 रुपये क्या था, सेलिंग प्राइस था। 150 कैलकुलेटर थे हमारे पास टोटल, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,600 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस 45,600 है, कॉस्ट प्राइस 40,000 है, तो जो इन दोनों का अंतर होगा 5,600 रुपये, ये हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 5,600 बटे में 40,000 इंटू 100, ये कट गया, ये आ गया 14%। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। The population of a town decreases by 10% during first year, decreases by 15% during second year, and again decreases by
20% during the third year. If the present population of the town is 15,300, then what was the population of the town 3 years ago? 3 साल पहले population क्या थी? अब इसका जब आप बुक्स में देखेंगे तो इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला दे रखा है, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 माइनस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब इसमें बोलते हैं ये फाइनल पॉपुलेशन है, ये इनिशियल पॉपुलेशन है, ये नंबर ऑफ ईयर्स है और ये रेट किससे कम हो रहा है। इतना सोचने का और इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हम इसको सिंपल करेंगे। हमने मान लिया कि पॉपुलेशन x थी, कब? 3 साल पहले। x नंबर ऑफ पीपल रहते थे। पहले साल कितना कम हुआ? 10%। 100% था, 10% कम हो गया, कितना रह गया? 90%। तो इस x का हमने 90% निकाल दिया। फिर 1 साल बाद ये पॉपुलेशन हो गई, 1 साल बाद फिर कितना कम हुआ? 15%। तो अब भैया 100% हमने इसको मान दिया है, इसका 15% कम हो रहा है, तो अब कितना बचेगा? 85%। 85% बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 85/100। फिर थर्ड ईयर अगेन 20% कम हो रहा है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 100% मान लेंगे, इसका 20% कम हो रहा है, मतलब कितना बच गया? 80% बच गया। और ये 3 साल बाद कितना है? 15,300। अब आप इसमें से x की वैल्यू निकाल लीजिए, 15,300। जो चीज़ डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चली जाएगी, अपॉन 90 इंटू 85 इंटू 80। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आ गया? 25,000। 25,000 पॉपुलेशन थी 3 साल पहले, जो कि बाद में कितनी हो गई? 15,300। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 बॉक्सेस, द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स वाज 200 kg, द वेट ऑफ सेकेंड बॉक्स इज 20% हायर देन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स, whose weight is 25% higher than the first box, and the fourth box at 350 kg is 30% lighter than the fifth box। तो पहले हम इतना कॉम्प्लिकेटेड समझने से पहले बॉक्स बना लेते हैं। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स और ये 5वां बॉक्स। ये बोल रहा है कि वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 200 किलो का है। फिर वेट ऑफ द सेकेंड बॉक्स इज 20% हायर देन द वेट ऑफ थर्ड बॉक्स, मतलब दूसरे बॉक्स का जो वेट है वो 20% हायर है। 20% हायर मतलब 120% हो जाएगा, हायर मतलब ज़्यादा है 20%, तो ये 120% किसका? थर्ड वाले का। फिर आगे क्या बोल रहा है? हुज वेट, किसका? थर्ड वाले का। थर्ड वेट इज 25% हायर देन द फर्स्ट बॉक्स, मतलब थर्ड वाले का वेट 25% ज़्यादा है, किससे? पहले वाले से। अब पहला वाला 200 किलो का था, अब 200 का 25%, अब मैंने बताया था आपको 25% मतलब 1/4, 1/4। तो 200 का 1/4 कितना होता है? 50। तो 200 से 50 किलो ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा 250। फिर बोल रहा है फोर्थ बॉक्स इज 350 kg, द फोर्थ बॉक्स एट 350 kg इज 30% लाइटर देन द फिफ्थ बॉक्स। अब देखिए फोर्थ बॉक्स ये 350 किलो का है, लेकिन ये 30% लाइटर है, 30% हल्का है 5वें वाले से। अब 30% हल्का है मतलब ये 70% है, किसके? ये वाला 70% किसके? फिफ्थ वाले के। मतलब 70% इज इक्वल्स टू 350, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 350/70 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, यह आ जाएगा 500 kg का। अब बचा कौन सा? सेकेंड वाला बच गया, सेकेंड वाले को भी सॉल्व कर लीजिए। ये 250 का क्या है? 120% है। 250 का 120% मतलब कितना हो जाएगा? 250 इंटू 120/100। ये दोनों सॉल्व कर लिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 300। ठीक, कौन सा? ये हो जाएगा 300। तो पहला बॉक्स 200 किलो का, दूसरा बॉक्स 300 किलो का, तीसरा बॉक्स 250 किलो का, चौथा बॉक्स 350 किलो का और 5वां बॉक्स 500 kg का। इसको थोड़ा सा हम फिर से नीट एंड क्लीन लिख लेते हैं। 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, चौथा बॉक्स और ये 5वां बॉक्स। पहला बॉक्स हमारा 200 kg का था, सिंपल था। दूसरा हमने निकाला था, ये आया था 300 kg का।
तीसरा हमने निकाला था, ये आया था 250 kg का। चौथा हमने निकाला था, ये आया था 350 kg का। निकाला क्या था, तो दिया ही हुआ था 350 kg। और लास्ट वाला था 500 kg। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज वेट ऑफ 4 हैवीएस्ट बॉक्सेस। 4 हैवीएस्ट बॉक्सेस मतलब 4 हैवीएस्ट बॉक्सेस हो जाएंगे 500, 350, 250 और 300। ये 4 हैवीएस्ट हो गए। इनका हमको क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज निकालने का सिंपल तरीका, आप इसको ऐड कर लीजिए, क्योंकि क्यूमुलेटिव नहीं है, एक बराबर नहीं है, अदरवाइज हम इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। फिर भी ऐड कर लीजिए। तो ये 500 प्लस 350 प्लस 250, ये हो जाएगा 1100। 1100 प्लस ये 1300, ठीक। 1300 डिवाइडेड बाई 4, 325 आ गया हैवी बॉक्सेस का वेट, एवरेज वेट। फिर क्या बोल रहा है, 4 लाइटेस्ट बॉक्सेस। 4 लाइटेस्ट बॉक्सेस मतलब ये हो जाएगा 200, फिर 250 ये वाला, फिर 300 और फिर 350। अब देखिए 50-50 का अंतर है, जो बिल्कुल बीच की संख्या होगी वो एवरेज हो जाएगी। 200 के बाद 50 जोड़ेंगे तो 250 आएगा, 250 से 50 जोड़ेंगे 300 आएगा, 300 से 50 जोड़ेंगे तो 350 आएगा। तो एवरेज का एक नियम होता है, जब हम इसको एवरेज को पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। 250 और 300 के बीच का जो नंबर है, मतलब 275 जो है वो इनका एवरेज हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो 325 है हाई, जो हैवियर बॉक्सेस है उनका एवरेज, और 275 है जो लाइटर है उनका एवरेज। दोनों का अंतर निकाल लिया, ये आ गया 50 किलो का। तो ये 50 kg हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था। चलिए आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए, नहीं आएगा तो आप एक बार रिवाइंड करके इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, बस वर्ड्स थोड़े से अजीब से हैं, बाकी सॉल्व करते करेंगे तो आसान है। लास्ट वाला, इन माई ऑफिस देयर इज 30% फीमेल एम्प्लॉयज़, 30% ऑफ दीज अर्न ग्रेटर देन 8000। मतलब एक ऑफिस है 100% लोगों का, जिसमें 30% कौन है, महिलाएं हैं। कितने बच गए, 70% जो कि पुरुष हैं, ये फीमेल्स हैं और ये मेल्स हैं। 80% ऑफ मेल एम्प्लॉयज अर्न लेस देन 8000 पर मंथ। इसका 80% जो मेल एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी 8000 से कम है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन 8000 पर मंथ। ठीक, मतलब हमको बताना है कि कितने एम्प्लॉयज ऐसे हैं जिनका 8000 पर मंथ जो सैलरी है उससे ज़्यादा है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के क्वेश्चंस में आप पहले ये देखिए कि क्या क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। अगर क्वेश्चन क्लियर है तब तो आप उसको सॉल्व करिए, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। जैसे यहाँ लिखा है कि 30% ऑफ दीज अर्न ग्रेटर देन 8000। ठीक, अब 3 चीज़ें होती हैं, या तो 8000 मिल रहा हो, या 8000 से ज़्यादा मिल रहा हो, या 8000 से कम मिल रहा हो। अब इसमें एक चीज़ नहीं दिया है, क्या कितने लोगों को 8000 मिल रहा है, या ये भी नहीं दिया है कोई 8000 से नहीं है, के बराबर नहीं है, या इक्वल टू नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन में डिटेल्स होती हैं वो कम होती हैं। जब आप इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो हमेशा जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करिए कि पहले इसको चेक कर लीजिए कि आपको सारी डिटेल्स दी हुई हैं कि नहीं दी हुई हैं। और इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश भी की थी, हालांकि आंसर आ रहा है लेकिन वो इन चारों में नहीं है, मतलब 40% भी नहीं है, 60% भी नहीं है, 50% भी नहीं है, 45% भी नहीं है। तो अपने आप क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप इसको पहले भी जब सॉल्व करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें 8000 वाला डेटा मिसिंग है। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 8000 सैलरी मिलती थी, और ये भी नहीं लिखा है कि किसी को 8000 सैलरी नहीं मिलती थी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे हालांकि, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम है, कोई मतलब नहीं। इसको आप देख के बता सकते हो कि एम्बिग्यूटी है, मतलब सॉरी एम्बिग्यूटी है, डिटेल्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इसको मैंने जस्ट इसलिए दिया था कि एक इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप ये पॉसिबिलिटी चेक कर लीजिए कि पूरा डेटा दिया है कि नहीं। अगर दिया है तभी उसको सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आपका टाइम जो है वो काफ़ी वेस्ट हो जाता है।
तो ये था हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। देखिए, परसेंटेज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे तरह तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे टॉपिक के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अच्छा होगा कि आप कॉन्सेप्ट जो है परसेंटेज का क्लियर कर लीजिए। एक बार आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर कर देंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सकते, हम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को लेंगे, और लेकिन हम कोशिश करेंगे हर तरह का कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें। ठीक है, तो परसेंटेज का भी और भी वीडियोज़ आएंगे, हम कोशिश करेंगे हर तरह के क्वेश्चन जो हैं हम इसमें लेके आएँ। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कोई ज़रूरतमंद है तो उसके साथ शेयर करें। अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये नया प्लेटफॉर्म है, हमने नया नया शुरू किया है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आएंगे तो हम और वीडियोस बनाएंगे, और ये हमको इनकरेज करेगा और अच्छा करने के लिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।